नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो भाई, ये वही वीडियो है जिस वीडियो की आप लोग बहुत दिनों से कमेंट पर कमेंट करे जा रहे थे कि भाई जूनियर असिस्टेंट एलडीसी, देखो ये भी भगने को चाह रहा है पर हम नहीं भगने देंगे। जूनियर असिस्टेंट एलडीसी की कट ऑफ आंसर की आ गई है। अब हमारे मार्क्स इतने इतने बन रहे हैं, अब उस हिसाब से बताओ टाइपिंग कब हो सकती है, ज्वाइनिंग फाइनल प्रोसेस कब तक होगा इसको, और उसके प्रोसेस में क्या क्या होता है। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, पर आप लोगों के कमेंट, दिन में 10 कमेंट सिर्फ जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ बता दो, मेरे आंसर की में 160 नंबर बन रहे हैं, फाइनल नंबर होगा नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। जिनका भी ये सब डाउट है कि हमारे तो भाई 150 नंबर बन रहे हैं और 160 नंबर बन रहे हैं, तो भाई आप चीते हो, अपनी टाइपिंग की तैयारी करो, ठीक है। आओ, अब मैं ये जो कट ऑफ आपको बताऊंगा ये किस बेसिस पर बताऊंगा ये भी मैं आपको बता दूं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक सर्वे फॉर्म डाला था टेलीग्राम चैनल पर, जिस पर 3700 से प्लस मेंबर हैं और मोस्टली जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था। तो मैंने ये फॉर्म डाला था तो बच्चों ने उसको फिल किया है, उस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो कंप्लीट देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, आपके लिए बड़ी ही मुश्किल से ये वीडियो बनाई है और 7,000 कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से 7,000 कंप्लीट हो जाएंगे। मेहनत की कदर करके बस सब्सक्राइब कर देना, मैं ये नहीं कहता हूँ फलाना ढिमकाना बाकी यूट्यूबरों की तरह दिन में 5 वीडियो नहीं लेके आऊंगा कि इतनी वीडियो कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। ये वीडियो है, अब इसके बाद सीधा रिजल्ट ही आएगा, बीच में कोई वीडियो मेरी नहीं आने वाली है इस टॉपिक पर, ठीक है। तो आपसे आशा है कि मेहनत के लिए सब्सक्राइब करोगे और 7,000 कंप्लीट करवा दोगे इस वीडियो से। अब स्टार्ट करते हैं अपना धीरे धीरे एक एक टॉपिक। सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे ताकि आपकी आंखों पर ना लगे, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आंसर की के बारे में बात करता हूं कि मेरे भाई ये जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हमारे आंसर की में 150 नंबर आ रहे हैं और 160 नंबर आ रहे हैं, 170 भी कई बच्चे मिले मुझे, तो भाई पर्सनली आई बिलीव, बिलीव नहीं आई बिलीव कि DSSS की आंसर की से अपने नंबर एक्यूरेट जान पाना ये उतना ही मुश्किल है जितना, जितना एग्जाम्पल ही नहीं है यार, को ये बहुत मुश्किल है ठीक है। मतलब भाई एक तो ये लोग कैंडिडेट रिस्पांस नहीं देते, अब इसमें ये मत शुरू हो जाना कि कैंडिडेट रिस्पांस क्यों नहीं देते, भाई मुझे नहीं पता क्यों नहीं देते, पर बिना कैंडिडेट रिस्पांस के 200 नंबर के क्वेश्चन में से और 200 ही क्वेश्चन में से मेरे को ये नहीं पता चलता कि बच्चे याद कैसे रख लेते हैं कि हमने इतने करे हैं, हमने उतने करे हैं। भाई पर्सनली मैंने भी पेपर दिया था DSSS के, और भी मैं पेपर देता रहता हूँ, तो भाई यार मेरे को तो हद से हद, अगर मैं आंसर की खोल के भी बैठूंगा, अपना पूरा भी दिमाग लगाएंगे, तब भी 60-70 क्वेश्चन ही याद आते हैं कि हाँ भाई मैंने ये इसका लगाया होगा। कंफर्म नहीं होता उसमें भी आदमी कि यार ये लगाया होगा मैंने। और जब हम ये करते हैं ना कि मैंने ये लगाया होगा, तो हम इस पॉसिबिलिटी में सिर्फ वही देखते हैं जो हमारा सही होगा, है ना। हम उस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और अगर उस टाइम वो हमको सही लगता है तो हमें लगता है यार मैंने यही लगाया होगा, गलत क्यों लगाया होगा मैंने, है ना। कोई बंदा ये कहता ही नहीं है अपनी आंसर की देखकर, किसी भी क्वेश्चन को देखकर कि नहीं यार ये तो नहीं लगाया होगा मैंने। वो कोई एक्सेप्शन ही 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं जो याद रह जाते हैं कि हाँ भाई इसका तो मैंने यही लगाया था, मुझे 100% याद है। 100% वाले तो मेरे भाई आपको मुश्किल से 10 से 20 या 30 क्वेश्चन मान लो आप, जिसको बंदे को 100% कन्फर्म होता है कि हाँ मैंने इसका यही लगाया होगा। अब बच्चे इस बात पे भी टिप्पणी करेंगे कमेंट में आके कि तुझे याद नहीं रहता होगा, हमें तो रहता है फलाना ढिमकाना। तो भाई मुबारक हो आपको कि आपकी जो स्मरण शक्ति है, आपकी मेमोरी है वो बहुत अच्छी है, आपको मुबारक बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर मेरे हिसाब से किसी बच्चे को 200 क्वेश्चन याद नहीं रहते कि वो क्या लगा कर आया था। अब आप तुक्के कुछ भी मारते रहो, तुक्के का कोई मसला नहीं होता। तो जो भी आप अपने नंबर सोच के बैठे हो ना, 150 या 160, भाई इससे आपके नंबर 10-20-30 नंबर कम ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे इससे। क्योंकि सब अपनी कल्पना में अच्छे ही होते हैं कि हमने सही ही किया होगा,
ठीक है। कोई कह रहा भाई 100% 150 ठीक है भाई, ये सब मैं आपसे रिजल्ट के दिन बात करूंगा, जब बताना कि आपके कितने नंबर थे और कितने, पर इसमें रॉ तो पता नहीं चलते। अब आपका वो नॉर्मलाइजेशन वगैरह मिला के हो सकता है 150 से ऊपर नंबर आ जाए, तो आप कहोगे देख रहा भाई मेरे 150 ठीक थे, 150 से ऊपर नंबर आए हैं मेरे। तो भाई नहीं होता ऐसा, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल गई हो। पर आंसर की से कोई आपको कह रहा है मेरी आंसर की में इतने नंबर हैं, तो उसकी बातों को इस कान से निकले दूसरी कान से निकाल दो, ठीक है। आंसर की पे मेरा ये कहना था आपसे। दूसरा मेरा जो टॉपिक है वो है भाई आपका टाइपिंग। हमारी टाइपिंग कब तक होगी, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि भाई अभी आपकी आंसर की आई है सिर्फ जूनियर असिस्टेंट की। इसके 1 महीने बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है। मतलब कब, दिसंबर एंड या जनवरी में, दिसंबर एंड या जनवरी में आपकी फाइनल आंसर की आएगी। क्या आएगी, फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की के 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, मतलब फरवरी में आपका रिजल्ट आएगा। अब अगर ये जल्दी भी कराना चाहें तो भी मार्च अप्रैल तो मिनिमम है कि टाइपिंग आपकी होगी, ठीक है। तो भाई मार्च अप्रैल तो लेकर ही चलो, मार्च अप्रैल में आपकी टाइपिंग मिनिमम है, इससे आगे जा सकती है, इससे पीछे नहीं जाएगी। अब इसी के साथ मैं आपको ज्वाइनिंग बता देता हूँ कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। मार्च अप्रैल तक टाइपिंग है, फिर उसका रिजल्ट आएगा 1-2 महीने में, अप्रैल मई जून लगा लो कि आपका जून में आपका रिजल्ट आ रहा है। फिर आपके ई डोजियर सबमिट होंगे। ई डोजियर क्या होता है मेरे भाई, अब आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ठीक है। या आपके जून में या जुलाई में मान लो आपके ई डोजियर सबमिट हो रहे हैं। फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा कहीं जाकर अगस्त वगैरह में। अगर बहुत जल्दी ये भर्ती चली तब भी जुलाई अगस्त तक खिंचेगी ये भर्ती, ठीक। और अगस्त के बाद फिर आपके डीबी होंगे, फिजिकल डीबी होंगे आपके डिपार्टमेंट में, जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा ना इतने सारे डिपार्टमेंट में से, वहाँ पर आपका फिजिकल डीबी होगा और उसके बाद आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। तो भाई जुलाई अगस्त मान कर चलो कि आपकी ये भर्ती कंप्लीट होगी, ठीक है। जुलाई अगस्त तक ये आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया क्या क्या होगा। अभी आपका टाइपिंग, ई डोजियर, फिर आपकी फाइनल। अब आपकी मैं मेन बात करता हूँ कट ऑफ पर। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना भाई जिसने नहीं किया हो। आ जाओ भाई, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। अब भाई मैंने अपने सर्वे में बहुत सारे स्लैब डाले थे, ठीक है, कि किस बच्चे के कितने नंबर बन रहे हैं। तो जो सबसे पहला स्लैब था वो था 160 से 170 कितने बच्चों के नंबर बन रहे हैं। तो वहां पर आए थे 45 बच्चे, ठीक। कितने बच्चे आए थे, 45। 150 से 160, और ये किस बेसिस पे बताए हैं, बच्चों ने अपनी आंसर की के बेसिस पर ही बताए होंगे, और मैं इनको भी प्रॉपर 100% सही नहीं मानता, तो आप भी ज्यादा लोड मत लेना। 150 से 140 से 150 के बीच में 160 बच्चों ने अपने नंबर बताए। 130 से 140 के बीच में सबसे ज्यादा बच्चे हैं 183। 120 से 130 के बीच में कितने बच्चों ने बताए हैं, 160 बच्चों ने। फिर आपका 110 से 120 नंबर के बीच में, ये आपके नंबर हैं, ये आपके बच्चे हैं, ठीक है, कैंडिडेट हैं। कितने बच्चों ने बताया है, 75 बच्चों ने। फिर आपके 100 से 110 में कितने बच्चों ने बताए हैं, 41। और भाई 100 से नीचे वाले भी हैं, वो कितने हैं, 43। तो अगर मैं ये टोटल करूं इन बच्चों का, तो ये आपका आ जाता है 789। मतलब मोटा मोटा आपका 800 बच्चों का सर्वे हुआ है, जिससे हमको ये पता चला है कि जो मोस्टली बच्चा है वो कहाँ है, वो है जी यहाँ 120 से लेकर 150 में, ठीक है। मोस्टली बच्चा यही है। और 120 से नीचे वाले बच्चे कितने हैं, 75, 40, 41, 43, ठीक है। मतलब 120 से नीचे वाले 159 हैं, और 150 से ऊपर वाले कितने हैं, 127 बच्चे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई हमारे 150 से ऊपर हैं, इनके नीचे ही नंबर होंगे। पर अगर मैं ये भी लेके चलूँ, ये डेटा भी अगर मैं लेके चलता हूँ, तो 120 और 50 वाले का अगर मैं एवरेज लूँ तो 135 नंबर आते हैं। 135 नंबर बन रहे हैं आपके। ये सब यूआर की बातें हैं,
ओबीसी ओबीसी और एससी एसटी वाले अपने से 5-5 10-10 नंबर कम कर लेना इसमें से, ठीक है। ये सब यूआर की बात बता रहा हूँ मैं। तुम अपनी कैटेगरी के हिसाब से ओबीसी वाले भाई 10-10 और एससी एसटी वाले भी अपने 10-12 नंबर कम कर लेना, ईडब्ल्यूएस वाले 5 नंबर कम कर लेना, ठीक। 135 नंबर का एवरेज बैठता है इस चीज से भी। अब अगर 150 से 150 नंबर वाले बच्चे, मतलब जिनके 150 से ऊपर नंबर हैं, ये प्लस में होते तो हम ये मान सकते थे कि जो एवरेज है वो भी प्लस में जाएगा। पर जिन बच्चों के 120 से कम नंबर हैं, ये बच्चे ज्यादा हैं, तो जो एवरेज है वो 135 से कम जाएगा, है ना। इतनी बात आप मानते हो कि जो अब एवरेज है हमारा वो 135 से कम जाएगा, प्लस नहीं जाएगा, क्योंकि वो बच्चे जिनके 120 से कम नंबर हैं वो ज्यादा हैं 150 से ऊपर वालों से, ठीक। और ये 150 वाले भी सीरियस, मतलब इनको नहीं पता होगा कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, एक्चुअल और कम जाएगी। तो अगर मैं इसमें से एवरेज के हिसाब से मैं 5 नंबर और माइनस कर दूं आपकी, क्योंकि कम नंबर वाले बच्चे ज्यादा हैं, तो आपकी 130 नंबर किस चीज की है ये, आप इसे टाइपिंग की लगा लो, किसी चीज की लगा लो, मैं फिर कह रहा हूँ फाइनल इससे भी 10 नंबर कम जाएगी। फाइनल नहीं, आपकी जो एक्चुअल जो कट ऑफ आएगी ना रियल, वो इससे 10 नंबर कम जाएगी, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि उनके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो आपकी 100 से लेकर 120 में सारी कैटेगरी के टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएगी आपको। 120 अपर लिमिट है यूआर की, 100 लोअर लिमिट है एसटी की। 100 से लेके 120 तक आपके सबकी कॉल आ जाएगी टाइपिंग की, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो, ठीक है। बहुत सारे रीजन है टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग में बच्चे ज्यादा बुलाने हैं 6 गुना बच्चे भी बुलाएंगे तो भाई 12-13 हजार बच्चे बुलाने हैं, तो जो कि बहुत बच्चे हो जाते हैं। और आपको इसकी अटेंडेंस भी पता है, मात्र 20 से 22% अटेंडेंस आई है, कुछ भी अटेंडेंस नहीं आई है। तो 120 से लेकर आपके, अब मैं ये बता दूंगा तो बच्चे कमेंट करेंगे फाइनल कितने जाएगी। भाई फाइनल बढ़ेगी, 10-15-20 नंबर तक भी बढ़ सकती है फाइनल, ठीक है। तो ये खुश मत होना कि हमारे 2 नंबर फालतू हैं, हमारा टाइपिंग में अगर आपका नाम आ भी जाता है तो खुश मत होना कि आपका फाइनल हो सकता है। बहुत कम चांस है, बहुत रेयर चांस है कि आपका फाइनल हो जाए, पर बढ़ेगी कट ऑफ। 10 से लेके 20 नंबर तक आपकी कट ऑफ जो है वो इंक्रीज होगी, वेरी करेगी, टाइपिंग से लेके और फाइनल तक, ठीक है। तो भाई अगर आपके टाइपिंग में नंबर आ जाए और आपके 10-5 आपके 2-3-4 नंबर फालतू हो, तो इतना खुश मत हो जाना कि भाई हमारा तो सिलेक्शन ही हो गया और फलाना ढिमकाना कहीं कहीं कुछ कुछ बोलते फिर रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, कट ऑफ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे कम होते रहेंगे। टाइपिंग में आपके कितने बच्चे बुलाएंगे? अगर ये 13,000 बच्चे भी बुलाते हैं तो आपके कितने बच्चे पास होंगे इसमें से? ये मान के चलो 6 से 7 हजार बच्चा पास हो रहा है टाइपिंग में, ठीक है। ये भी मैंने अपर लिमिट बच्चा बताइए, इससे कम ही होंगे। अब इन 6-7 हजार बच्चों में से ई डोजियर के लिए 2 गुना बच्चों को बुलाया जाता है ना। ई डोजियर के लिए 2 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, जो कि हमारी वैकेंसी 2700-2800 है, तो 2 गुना बच्चे कितने हो गए? 5400 बच्चे हो गए। तो भाई आपके 1,500-2 हजार बच्चे तो यहीं से बाहर होंगे। अब वो भाई बाहर होंगे जिन्होंने टाइपिंग कर रखी है, वो भी बाहर होंगे, जाहिर सी बात है। अब इन 5400 बच्चों का ई डोजियर भरवाया जाएगा, बट जो फाइनल भर्ती में लगेंगे वो तो 2700-2800 ही है ना मेरे भाई। जिन्होंने ई डोजियर सबमिट करे हैं वो सब नौकरी थोड़ी लगेंगे, फाइनल तो 2700-2800 बच्चा लगेगा। तो अब इस फाइनल में से भी 2700-2800 बच्चा हटाया जाएगा, और वो नंबर के बेसिस पर ही हटाया जाएगा, इस बात को समझ लो। तो कट ऑफ इसीलिए बढ़ती है फाइनल में, क्योंकि पहले आपकी ई डोजियर के लिए 1-2 नंबर की बढ़ेगी, हो सकता है ना भी बढ़े, या मैक्स टू मैक्स 1-2-3 नंबर बढ़ेगी, बट फाइनल में जाके फिर वो 10-12 नंबर का उछाल मारेगी, क्योंकि सीधा आधे बच्चे करने हैं, 5400 से 2700 बच्चे लेने हैं, तो इसलिए 10-12 नंबर का जंप इसीलिए फाइनल में हर भर्ती में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, मैं भी थक गया बोलते बोलते, और ये मेरी तरफ से था आप लोगों के लिए इस भर्ती का लास्ट एनालिसिस। अब इसके बाद मेरी तरफ से जूनियर असिस्टेंट पे कुछ नहीं आएगा,
आपका रिजल्ट आएगा उस दिन, आप देख लेना क्या होता है क्या नहीं होता। और मैं भी भगवान नहीं हूँ, DSSS भी पता नहीं क्या एकदम ही रैंडम कुछ कर दे, 100 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दे दे, तो भाई हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। हम एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के लिए बात बता रहे हैं कि हाँ भाई नॉर्मल 10, 5, 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो ये सिनेरियो आपका रह सकता है। अब अदर साइड पे बोर्ड कुछ कर दे, 50-50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दे दे, तो इसमें तो कोई भी यूट्यूबर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, और बस अपना खाते पीते रहो, मस्त रहो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ध्यान रखो, जय हिंद।